हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात करने आए हैं। ध्यान से सुनना। अगर हाफ ईयरली में नंबर कम आते हैं ना, तो उसके बड़े बड़े नुकसान। एक जो तुम्हारा स्कूल का टीचर होता है तुम्हारे लिए एक इंप्रेशन डेवलप कर लेता है कि ये बच्चा वीक है, इसके नंबर कम आते हैं, तो हो सकता है कि तुम्हें प्रोजेक्ट वर्क के अंदर वो 20 आउट ऑफ 20 नंबर ना दे। और जब तुम्हारे नंबर कटने स्टार्ट हो जाएंगे तो तुम्हारी 12th की फाइनल की बोर्ड की जो परसेंटेज है वो डाउन हो जाएगी, जो अल्टीमेटली तुम्हें दुख देगी। हाफ ईयरली एग्जाम में कम नंबर आने से कुछ बच्चों का दिल खराब हो जाता है, उनको डिमोरलाइज फील होता है कि यार हाफ ईयरली में नंबर नहीं आ पाए तो मेरे फाइनल में आएंगे क्या। और हाफ ईयरली में नंबर कम आते हैं, पेरेंट्स को पता लगता है, पेरेंट्स डांटते भी हैं। तो भाई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 12th क्लास का हर कोई एग्जामिनेशन, चाहे वो यूनिट टेस्ट भी हो, आप उनको सीरियस लेके चलो। क्योंकि तुम्हारी ये आदत अगर बन गई ना, चीजों को सीरियस लेके चलते हो, तो तुम्हारी लाइफ में एक अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होगी। और जब तुम सीरियस हो तो अपने टारगेट को भी अचीव करते हो। जिंदगी में बहुत सारे तुम्हें मौके मिलेंगे, और उन मौकों पे भाई साहब तुम्हें तालियां बजानी पड़ेंगी अपने लिए, क्योंकि दूसरों को नहीं मिलते वो मौके। तो मेरे दोस्त, अभी से चीजों को सीरियस लेना स्टार्ट करो। मैं आपको बोलता हूं कि आप सबसे पहले अपने स्कूल के अंदर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को लेकर क्लियर हो जाओ। कुछ बातें आपको बताता हूं, इकोनॉमिक्स की बात बताता हूं। सबसे पहले अपना सिलेबस पता कर लो। तुम्हारा सिलेबस क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कितनी आ रही है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितनी आ रही है, एक बार पता कर लो सिलेबस कितना है। स्कूल में टीचर से वेल एडवांस में पहले पूछ लो, और मुझे कॉमेंट सेक्शन में भी बता दो, ताकि उसके वन शॉट्स भी आपके पास अवेलेबल हो जाए। ये बहुत सही रहेगा। सिलेबस पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है। दूसरा, अभी तक जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, तो सबसे कम फोकस उस चीज पे करो जो तुम्हें बहुत अच्छे से आती है। अगर मान लो जी तुम्हें बहुत अच्छे से मनी एंड बैंकिंग आती है, नेशनल इनकम तुम्हारी वीक है, तो नेशनल इनकम पे ज्यादा फोकस करो राज्य। तो मैं बोलता हूं फोकस ऑन वीक एरियाज। सबसे पहले अपने टॉपिक्स को या अपने चैप्टर्स को कैटेगराइज कर लो कि भाई ये आसान है, ये मुश्किल है। जो मुश्किल लगता है उस पर ज्यादा टाइम दो। और मैं बोलता हूं डेली राइटिंग प्रैक्टिस करो, चाहे बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपकी थ्योरी हो। अगर आप डेली नहीं लिख रहे हो तो तुम कितना भी सिलेबस कवर अप कर लो, सब नुकसान में है। तुमने क्लासेस ले ली, रिविजन कर ली, वन शॉट पढ़ लिया, और भाई तुमने क्वेश्चन समझ लिए, लेकिन फिर भी पेपर में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है जो पेन से लिखने से आता है। तो लिखना बहुत जरूरी है। डेली 2 क्वेश्चन लिख के देखा करो। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होने चाहिए, चाहे वो बीएसटी के हो चाहे इकोनॉमिक्स के हो, राइट। और भाई एक चीज बोलना चाहूंगा आपसे, अपने स्कूल के ना क्वेश्चन पेपर का अरेंजमेंट कर लो, जुगाड़ कर लो। जो पिछले साल हाफ ईयरली में क्वेश्चन पेपर आया था वही जुगाड़ कर लो। चाहे तुम्हारे टीचर प्रोवाइड कर दे, चाहे वो तुम्हारा कोई अब सीनियर से कांटेक्ट हो तो वो आपको प्रोवाइड कर दे, कैसे भी करके। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वही वाले रिपीट हो जाते हैं जो पिछली बार हाफ ईयरली में आए थे। बहुत सारे टीचर काफ़ी सालों से स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो दे देते हैं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से मैच कर जाते हैं, कई बार बिल्कुल पूरा का पूरा पेपर भी मैच कर जाता है। तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और भाई अच्छा रहेगा, नंबर अच्छे आ जाएंगे हाफ ईयरली में। और हाफ ईयरली में नंबर अच्छा लाना कहीं ना कहीं आपको एनकरेज करेगा, मोटिवेट करेगा। और स्ट्रैटेजी मेरी रहेगी भाई कि आपको अपने कॉन्सेप्ट पे पूरा फोकस करना है। उसके बाद आप मुश्किल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आजकल तो पेपर बनने का पैटर्न चेंज हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मोर देन 50%, बात तो सही है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व तब होंगे जब आपके कॉन्सेप्ट कवर अप होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट कवर अप नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और बच्चा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में अगर कहीं से सैंपल पेपर खरीद रहा है, बार बार ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो तुम 4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लर्न कर लोगे। टीचर पता नहीं कौन सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे दे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब रियल लाइफ से अटैच होने वाला क्वेश्चन, कोई भी आ सकता है। तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, तब जाके तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक कर पाओगे। और आपको अपनी स्पीड बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि आपका पेपर कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपना एक दोस्त बना लो, एक पेन ऐसा जिससे आप लगातार लिखते रहो, और इसी पेन को फॉलो करो। जब सिक्का खत्म हो जाए उसका, उसको रिफिल कर लो, राइट। जब तक वो पेन टूट ना जाए तब तक दूसरा मत लो। इससे क्या होता है ना, एक ही चीज में फ्लो बन जाता है, बढ़िया सा दोस्त बन गया आपका वो पेन। और हाँ भाई, जब भी कोई कैलकुलेशन करनी हो, कैलकुलेटर का यूज मत करना, बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड एट ऑल फॉर द जनरल स्टूडेंट्स, समझे। तो ये कुछ बातें आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगी आपको। और जब तुम मुझे कमेंट में बता दोगे तुम्हारा सिलेबस क्या है, तो वो हेल्प करेगी मुझको, ताकि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसकी एक प्रिपरेशन करा दूँ। एक बढ़िया से एक सीरीज आपके लिए आए हाफ ईयरली से रिलेटेड, और मज़ा ही आ जाए, नहीं। ठीक है दोस्त, फिर इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।